नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं सूर्यवंशी। चलो, सूर्यवंशी तो आपने देखी होगी। आज के सूर्यवंशी कैसा टॉपिक रहेगा बताइए। अच्छा लगेगा ना? आज के सूर्यवंशी बताता हूं। फिल्मों में जब हम सूर्यवंशी या सिंघम टाइप की कुछ मूवी देखते हैं तो हमारे दिमाग में एक भूमिका आती है पुलिस की। क्या पुलिस वाले ही सूर्यवंशी हो सकते हैं और कोई सूर्यवंशी नहीं हो सकता? अच्छा, सूर्यवंशी का ये जो टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, कहां से आया मैं बताता हूं आपको। भगवान श्री राम, राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी का जो कॉन्सेप्ट आया है वो भगवान श्री राम की अयोध्या से आया है, क्योंकि उनके जितने भी कार्य थे वो सब प्रजा के लिए थे। किसी से भी कहीं पे भी चले जाते थे, युद्ध के लिए चले जाते, माता पिता के बड़े ही आज्ञाकारी सूर्यवंशी भगवान श्री राम वहां से चला आया है कि प्रजा के लिए आप किसी भी हद तक चले जाओ, वो आपको करना है। भगवान भोलेनाथ जी, आपको पता होगा जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से जब वो विष निकला था, जब चारों ओर हाहाकार मच रही थी, तब भगवान शिव आए और उन्होंने उस जो विष था, विष का पान किया था। वो भी सूर्यवंशी है, पूरी सृष्टि की रक्षा की। तो ऐसे ही मैं बताना चाहता हूं आपको, आप भी सूर्यवंशी कैसे बन सकते हैं। आप खुद सूर्यवंशी कैसे बन सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपके सामने। सबसे पहले स्कूल में या फिर किसी कोचिंग सेंटर में या कॉलेज में वो छात्र भी सूर्यवंशी होता है, जो अपने स्कूल अपने कॉलेज का नाम रोशन करता है, इतनी अच्छी पढ़ाई करता है जिससे उसका बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट होता है और उस कॉलेज का स्कूल का नाम रोशन होता है। वो भी सूर्यवंशी है। वो लोगों के लिए, अपने जो आने वाले स्टूडेंट है उनके लिए एक आइकन बन गया है, सूर्यवंशी हो गया। लोगों को अपने आप ही एक प्रोत्साहन मिल रहा है कि देखो वो बंदा कैसा बन गया। वो भी सूर्यवंशी है। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, जैसे घर परिवार में हम सब लोग रहते हैं, हम भी सूर्यवंशी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं भाई सूर्यवंशी? सूर्यवंशी के लिए किसी आपको पुलिस की वर्दी की जरूरत नहीं है। आप सूर्यवंशी बन सकते हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में। कैसे लोग हैं उनका आप ठीक से सम्मान कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वो लोग आपकी हरकतों को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? आपके अच्छी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे? आप अपने मां बाप का कितना सम्मान कर रहे हो? सूर्यवंशी बन सकते हैं। अगर आप अपने पिताजी से, अपने भाइयों से अगर कुछ तथ्य छुपा रहे हैं या फिर उनका बार बार हर बात में विरोध करते हैं या उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, तो सूर्यवंशी नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। सूर्यवंशी का मतलब ये होता है एकदम बस लोगों की भलाई कल्याण के लिए कार्य, किसी के बारे में नकारात्मक नहीं सोचना है, जो भी गलत मिल जाए ठोक दो। ठोकने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा भाई खून कर दो। काफी चीजें ऐसी होती है विचारों से ही कह दी जाती है। जैसे कलम में कैसी ताकत होती है, कलम से आप लिखते हो, अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है, मतलब ठोक दिया उसे। तो ऐसे घर परिवार में ही बन सकते हैं सूर्यवंशी। जैसे अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं राजनीतिक बात करता हूं, राजनीतिक अगर बातों की तरफ मैं आपको थोड़ा लेके आता हूं, तो जैसे बंगाल में चुनाव हुआ। बंगाल में चुनाव के बाद जो विशेष संप्रदाय है उसने हिंदू समाज के काफी लोगों के साथ बड़ा अत्याचार किया। जब वहां पर आपकी सरकार आ गई, तो सरकार आने के बाद आपको ऐसे लोगों से बदला नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कैसे ले सकते हैं आप बदला? आप उस कैटेगरी में जहां पर आपका जो अधिकार है वो सब लोगों के लिए बराबर है। अगर विरोध कर रहे हैं आपका लोग, फिर भी अच्छी बात है। अगर विरोध नहीं कर रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका विरोध है तो आप उनके विरोध को इस तरह से उनकी हत्या करके या अत्याचार करके नहीं दबा सकते। तो ये नकारात्मक चीज है। आप जिस मंजिल पे पहुंचे हैं, आपको वहां से सूर्यवंशी बनना है। आपको नकारात्मक नहीं जाना, नेगेटिव नहीं जाना। जैसे कहते हैं ना,
काफी बार जैसे दैत्य और दानवों की लड़ाई हुई, तो वहां से इंसान भगवान भी बन सकता है और वहां से दानव भी बन सकता है। इसी बात को आगे कंटिन्यू करके मैं लेना चाह रहा हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, सब लोगों को पता है योगी आदित्यनाथ जी कट्टर हिंदू हैं, हिंदू के साथ कट्टर हैं, बहुत बड़े कट्टर हैं। लेकिन उनके शासन में आते ही आपने देखा होगा कि उन्होंने जितने भी कार्य किए वो हर वर्ग के लिए किए, हर धर्म के लिए, हर संप्रदाय के लिए किए। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा कि भाई तुम ये काम मत करो, तुम वो काम मत करो, या फिर एकदम सत्ता में आते ही और विशेष संप्रदाय के लोगों के साथ अत्याचार करने लग गए। नहीं किया। मैं नहीं कह रहा, आप उत्तर प्रदेश में किसी से भी पूछिए, आपको इस बात के बारे में हर इंसान बता देगा कि उत्तर प्रदेश में किसी संप्रदाय के खिलाफ या किसी के प्रति उद्देश्य भावना नहीं थी। ऐसे लोग बनते हैं सिंघम कि जब आप उस गद्दी पे पहुंच चुके हो तो आपको ऐसे नहीं कि जो आपका विरोध कर रहा है आप उसे ठोक दो, आप उस पर अत्याचार करो। ये नहीं है सूर्यवंशी, ये नहीं है। सूर्यवंशी वो है कि जब हम इस स्तर पे आ चुके हैं, इस ऊंचाई पर आ चुके हैं, तो हमें इससे और ऊपर उठना है। और वो और ऊपर हम कब उठेंगे? जब हम सभी वर्ग के लोगों के लिए कार्य करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे। बल्कि जो लोग हमसे खफा हैं, जो हमारे विरोध में हैं, कुछ हम कार्य ऐसे करेंगे जिससे वो भी हमारे सपोर्ट में आए। जैसे कि योगी जी ने क्या कहा, कुछ ऐसी कुप्रथा थी जैसे कि हलाला हो गया, या फिर और भी काफी आपने देखा होगा लव जिहाद की चीजें हो गई, सारी बंद करवा दी, जिनसे उन संप्रदाय के लोगों को भी काफी फायदा हुआ। तो उनके लिए भी कार्य किया। 3 तलाक, देखो कितना बड़ा वो था कि पहले लोग 3 तलाक बोलते थे और उसके बाद दोनों अलग हो गए। उस कुप्रथा को भी बंद कर दिया। तो ये होते हैं समाज के भलाई के और कल्याण के काम। इसीलिए अधिकतर उस संप्रदाय की महिला भी और योगी जी का समर्थन करती हैं। सबके लिए कार्य किया है। जिसको मंदिर चाहिए उसके लिए मंदिर, जिसको मस्जिद चाहिए उसके लिए मस्जिद, किसी के लिए चर्च, किसी के लिए गुरुद्वारा। कभी मना नहीं की, किसी के लिए मना नहीं किया। जो आदेश है वो सबके लिए। अगर ऊपर जो आपके ऊपर अगर कोई आवाज आ रही है, या जैसे वो वहां पे ज्यादा आवाज के लिए, वॉल्यूम के लिए लाउड स्पीकर लगा लेते हैं, अगर वो मंदिरों के लिए बंद है तो हर धर्म के लिए बंद है। इसे बोलते हैं, ऐसे इंसान बनते हैं सिंघम। अगर जनता को आपकी को कोई परेशान कर रहा है, कुछ पीड़ित कर रहा है, तो उन्होंने समय समय पे लोगों को ठोका भी है। जिन्होंने इतने समय से गुंडागर्दी और माफिया राज फैला रखा था, तो ऐसे लोग बनते हैं सूर्यवंशी। इन्हें कहा जाता है सूर्यवंशी कि हर जगह एकदम साक्षात एकदम सामने उतर के आएंगे आपके लिए। ये लोग होते हैं सूर्यवंशी, जो सब लोगों की भलाई के लिए और अच्छे कार्य करते हैं। अगला उदाहरण देता हूं। जब आपके साथ कुछ गलत करे कोई इंसान, तो उसे उसके घर में जाके ठोक दो। मेरा कहने का उद्देश्य, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पाकिस्तान बार बार आंख दिखाता था, कभी उसके जो आतंकवादी थे वो दिल्ली तक आ जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 2 बार उनके घर में ठोक के आए। सूर्यवंशी होते हैं। आप सूर्यवंशी देखिए ना, आपने सूर्यवंशी में भी यही देखा होगा कि जो ब्लेन होता है उसके ठिकाने पे जाके ठोक के आते हैं। ये होते हैं सूर्यवंशी। घर में घुस के चेतावनी देने के बाद घर में घुस के 2 बार ठोका और कोई कुछ नहीं कर पाया। इन्हें बोलते हैं सूर्यवंशी। डिसीजन, क्विक डिसीजन, एकदम तुरंत डिसीजन लिया। नोटबंदी करनी है, कर दी। ठोकना है, ठोक दिया। 370 खत्म। ये भी काम होगा, वो भी काम होगा, सारे काम फिक्स। जनता की भलाई के लिए और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र प्रेम के लिए, अपने देश के लिए। क्योंकि राष्ट्र हित सर्वोपरि, देश हित सर्वोपरि। इन्हें बोलते हैं सिंघम। आप फिल्मों में देखने जाते हैं, आप वैसे ही इनकी जीवनी पढ़िए, इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। आपको खुद एकदम गर्व महसूस होगा कि देखो कितने अच्छे लोग आज हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। हमें उनका साथ भी देना चाहिए।
अच्छा, आप भी बन सकते हो, आप भी सूर्यवंशी बन सकते हो। वो भी बता रहा हूं मैं कैसे बनते हैं। आपका मतदान, अभी 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है, आपका वोट आपको सूर्यवंशी बनाएगा, असली सूर्यवंशी बनाएगा। आपने देखा होगा 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, या उससे पहले जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, मोदी जी से पहले वो भी शासन आपने देखा होगा। कैसे कैसे कार्य होते थे राज्य के पैसे से, और लोग शौक मौज करते थे, अपनी खुद की शौक मौज करते थे। जो सरकारी पैसा था, बार बार विदेश यात्राएं हो रही थी घूमने फिरने के लिए, अपने अपने क्षेत्रों में महोत्सव हो रहे थे। केवल जो राजकीय पैसा था, शासन का पैसा था, उससे लोग शौक मौज कर रहे थे। आज क्या हो रहा है? आज ये हो रहा है कि आपको फ्री में वैक्सीन मिल रही है, जो पूरी दुनिया में जगह जगह पैसे लेकर वैक्सीन लगवाई गई थी। फ्री में राशन दिया जा रहा है, फ्री में सुविधाएं दी जा रही हैं। आज हमारा जो पड़ोसी मुल्क हैं, वो भी आज हमें आंख नहीं दिखा सकते। उन्हें पता है हिंदुस्तान की शक्ति कैसी है, हिंदुस्तान पे कौन शासन कर रहा है, जनता शासन कर रही है। हम सूर्यवंशी बने हैं क्योंकि हमने वोट देकर उन्हें ऐसे इंसान को वहां पर बिठाया है जो सबको आंख दिखा सके। तो हम भी सूर्यवंशी बन सकते हैं। बस हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए कि जो हम वोट डाल रहे हैं वो एक अच्छे आदमी के लिए, अच्छी सरकार के लिए डाल रहे हैं, या घोटालेबाजों के लिए डाल रहे हैं। क्या हम रिश्वत लेकर वोट डाल रहे हैं, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। इसीलिए 5 राज्यों में चुनाव हैं, और असली सूर्यवंशी का जो चुनाव होगा वो आपका खुद का होगा। आपका वोट किसे जाता है? वोट डालने से पहले हमेशा एक बात सोचना, राष्ट्र हित सर्वोपरि। हमारे देश का, भारत देश का नाम ऊंचा रहना चाहिए। हमें उस पार्टी को वोट देना चाहिए, बल्कि वो पार्टी नहीं जो सरकार के पैसे से मौज मस्ती करते हैं, सरकार के उसमें जो उसका कोष है उसी में घोटाले करते हैं, और सरकारी पैसे को अपना निजी पैसा समझ रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें वोट नहीं देना है। हमें सूर्यवंशी बनना है, आज का सूर्यवंशी। आज का सूर्यवंशी कौन होगा वो आप खुद हो सकते हैं, अगर आपका वोट अच्छी जगह डाला है आपने तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का सूर्यवंशी। और आज के सूर्यवंशी में करीब 10 मार्च तक आप खुद सूर्यवंशी हो। 10 मार्च तक 5 राज्यों में चुनाव है, और आपको सूर्यवंशी बनना है, और ऐसी पार्टी को वोट देना है जिसके लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि। दोस्तों, अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।